हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो ईएमआरएस का आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट जो है फाइनली आप सभी के सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन सभी का एग्जाम क्लियर हुआ है, चाहे टीचिंग पोस्ट का है चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट का है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को। अब एग्जाम तो हमारा क्लियर हो गया है, असली जंग तो भाई अभी बाकी है। ये तो केवल झांकी है। कैसे कि एग्जाम क्लियर हो गया, अब टाइम आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते हैं। तो आज का सेशन उन्हीं के लिए होने वाला है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, सो दैट अभी जो अपने पास जब तक आपकी डेट नहीं आती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तब तक का टाइम है, तो उसमें आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं रेडी करवा सकें। ठीक है जी, सेशन होने वाला है अपना इसी के बारे में, तो अंत तक हमें देखना है। उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा अपना चैनल है। कोई सा भी आपका टीचिंग एग्जाम हो गया, टीजीटी पीजीटी पीआरटी कराते हैं हम लोग तैयारी। DSSB का टारगेट अभी अपन ने करा हुआ है, उसकी जो पूरी की पूरी जनरल पेपर प्लस टीजीटी पीजीटी की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे चल रही हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बात करूं आपको सीधे लिए चलता हूं, है ना। ऑथेंटिक डेटा के साथ बताऊंगा, ऐसे हवाबाजी नहीं होगी। अपना जो नोटिफिकेशन आया था जब ईएमआरएस की जब भर्ती आई थी, तो डिटेल नोटिफिकेशन था आप सभी के सामने। उसका पेज नंबर जो 8 मैंने ओपन किया हुआ है, और उसका जो है ई पॉइंट जो है मैं पहले आपको पढ़ा देता हूं। क्या बात बोला गया है ई पॉइंट पे, जल्द गौर करिएगा और देखिएगा। ई पॉइंट पे बोला गया है कि क्वालिफिकेशन acquired by the candidate should be strictly in accordance with the notified prescribed qualification only, and necessary certificates should be produced at the time of interview oblique document verification oblique selection। ठीक है, कि जब भी आपका इंटरव्यू, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट में हमारा इंटरव्यू था, है ना, बाकी जो भी इंटरव्यू हो या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वहां पे जो है आपने जो जो फॉर्म फिल करते टाइम पे डॉक्यूमेंट लिखे थे कि भाई मैंने ये किया है या वो किया है, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या करना है, प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, पहली बात मैंने आपको यहां से बताई। दूसरी बात क्या है, चलो देखिएगा समझिएगा, है ना, अच्छे से। नेक्स्ट आपका बोला गया है जो आपका NESST है, NESTS दैट इज नेस्ट जो है आपका, दैट शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन of reservation roster. Next may take up the verification of eligibility for the candidates at any point of time prior or after to the completion of the selection process। कि जो है नेक्स्ट है वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारी चीजों के लिए ही, उसके अंडर में ही सारी चीजें होंगी, और वो ही जो है आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। फिर आप चाहे कुछ भी करें, सीधा सीधा जो है बोला गया है ना। इसके अलावा बोला गया है कि आपने एडमिट कार्ड, even if admit card is issued to the candidate due to lack of information in the application form or otherwise if it is found in any stage। मान लो कि आपने आपका जो एडमिशन फॉर्म, आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह था, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन है और आपने अभी कुछ अलग इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भी जो है आपकी जो है नौकरी सिलेक्शन जो है आपका नहीं होगा, सीधा का सीधा आपके नोटिफिकेशन में बोला गया था। दो तीन चीजें और है जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, और हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे। ये ओ हो गया। चलो, अब क्या क्या चाहिए, गौर से देखना है, इसको अच्छे से समझना है एंड चीजों को देख। थोड़ा और जूम आउट में इसको कर देता हूँ, जूम इन थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलो, आई थिंक विजिबल है। क्या बोला गया है, प्रिंट आउट आपको चाहिए। सबसे पहले तो क्या प्रिंट आउट चाहिए, दैट कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहली बात क्या चाहिए आपको भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट चाहिए जो आपने फिल करा था, पहला। दूसरा है इसके अलावा एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल आल्सो हैव टू सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, है ना। आपकी एज का सर्टिफिकेट, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस, अगर मान लो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए करा है तो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां का जो है 12 साल का सर्टिफिकेट जो है, एक्सपीरियंस लेटर जो है आप तैयार करके रखें। ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर का, फिजिकल डिसेबल अगर हैं तो उनका जो है सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो भी आपने लिखा है। तो कुल मिला के दो तीन चीजें हैं जो बता दूं आप लोगों को, सो दैट
है ना, आप लोग नोट डाउन भी इन सभी चीज़ों को कर लें। तो सबसे पहला तो आपको क्या चाहिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। दूसरा आपकी क्वालिफिकेशन का चाहिए, ठीक है। तीसरा तीसरा जो है आपका, अगर EWS से आपने किया है तो वो आपको चाहिए, है ना। चौथा आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है जी। पांचवा जो है आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ जो मानने वाली होगी, मतलब आपको आपकी ID, दैट इज वी कैन से आधार। तो ये दो चार जो है आप रेडी रखिए। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या चाहिए, आपको 10th का चाहिए, 12th का चाहिए, अपनी ग्रेजुएशन का चाहिए। मान लो TGT तक के लिए किया है तो ग्रेजुएशन, है ना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो वो भी आप करिए। साथ में बीएड का आपको चाहिए, है ना। अगर TGT में अगर आपने टेट या सीटेट के थ्रू अप्लाई किया है तो वो भी जो है उसके सर्टिफिकेट भी जो है आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने पुराना बना रखा है, मान लो 2-4 साल पुराना है, रिन्यू करवा लीजिए। 10 से 15 दिन में रिन्यू होके आपके पास आ जाता है ना। कोई भी जैसे हमारे जन ई मित्र वाले जो होते हैं आराम से आपका कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरा क्या मानना है, इतने करीब आके भी अब इससे दूर नहीं जाना है। इट्स बेटर कि पहले ही सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है रेडी करके रखिए, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं और जो मेरी टीम है ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की, ठीक है। दूसरी बात ये मैंने बता दिया आप सभी को। दूसरा अगर अपन चले आगे, इसके अलावा एक और चीज है जो आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। क्या बोला गया, द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड his or her father, mother, husband, etc. should be spelled correctly in the application at the appears in the certificate, mark sheets, etc. जो भी है आपके, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे जो भी आपके फादर का, मदर का या हस्बैंड का जो भी नेम है, और जो आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो क्या होने चाहिए, सेम आपके होने चाहिए। मान लो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने करेक्ट लिखवा है, बल बाय मिस्टेक जो आपकी आईडी में या वहाँ पे आपकी बोर्ड की मार्कशीट सर्टिफिकेट में वो गलत था, तो अभी अपने संबंधित जो बोर्ड है वहाँ पे जाके आप चेक कराइए, मतलब चेंज कराइए, या हो जाएगा जब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है। अगर वहाँ पे कुछ है दिक्कत परेशानी तो तुरंत जाके पहले आप उसको चेंज करानी है, ठीक है जी, सो दैट बाद में जो है हमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपको ओरिजिनल भी लेके जाने अपने सर्टिफिकेट, साथ में फोटो कॉपी भी लेके जानी है, आपको अपनी फोटो भी लेके जानी है, 4 से 5 सारी कॉपीज करा के आप लेके जाइएगा बढ़िया तरह, है ना जी। अब जिसका इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी करिए। जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ओनली अपने डॉक्यूमेंट्स को बटोरना चालू करें, सो दैट आगे जाके जो है हमें दिक्कत ना हो। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑथेंटिक डेटा के साथ मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें चाहिए। हवाबाजी अपन ने करी नहीं है, ठीक है जी। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।